हाय आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे फिजिक्स बोर्ड एग्जाम के न्यूमेरिकल्स। हर जगह हर वीडियो कमेंट न्यूमेरिकल 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 न्यूमेरिकल। आप लोगों ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी है, इस वजह से आज रात के 2 बजे मैं स्टार्ट कर रहा हूं हमारी फिजिक्स की न्यूमेरिकल सीरीज। ओके, सो मैं एक बार इंट्रोडक्शन दे दूं हमारे सीरीज का। अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्ट्स एंड रियल फिजिक्स पढ़ना है, ये है हमारी महाराष्ट्र की मोस्ट फेमस फिजिक्स की एवरग्रीन वन शॉट सीरीज। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने साइंस लिया है तो ये सीरीज तो आपको देखनी है, इट इज नॉन नेगोशिएबल। अगर आपको फिजिक्स बोर्ड एग्जाम वाइज चाहिए कि क्वेश्चन आंसर कैसे स्कूल में हम रीड करते थे, थोड़ा रीडिंग चाहिए, थोड़ा लिखने का तरीका चाहिए, लिखने की कला, आपको एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है, सो ये है आपके लिए सेकंड सीरीज। एंड आपको बोर्ड एग्जाम्स के न्यूमेरिकल्स चाहिए तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी थर्ड सीरीज, जो कि पूरी की पूरी टारगेटेड है फॉर फिजिक्स बोर्ड एग्जाम के न्यूमेरिकल्स। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सुस्ती नहीं चलेगी, लेजीनेस नहीं चलेगी, अभी सब्सक्राइब कर दो एंड अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स में ये प्लेलिस्ट को शेयर कर दो ताकि मैं एक और वायरल सीरीज बना सकूं। तो एक्टिव ऑडियंस का ही सपोर्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है कोई भी एवरग्रीन या वायरल सीरीज बनाने में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की इस सीरीज को। जिनको भी नोट्स चाहिए कोई भी सीरीज के, वो चाहे एवरग्रीन सीरीज हो, बोर्ड एग्जाम्स की क्वेश्चन आंसर सीरीज हो, आपको आरजी लेक्चर्स ऐप एंड आरजी लेक्चर्स वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ऑब्वियसली आप लोगों को एक बोर्ड्स करके सेक्शन दिखेगा, उसमें इस कोर्स के अंदर आपको सारे पीडीएफ्स एक्सेसिबल हो जाएंगे। इसमें और भी बहुत सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो आपको सेक्शंस दिखते हैं ऐप पे, एमएचटी सीईटी का अलग सेक्शन, इंजीनियरिंग का अलग सेक्शन, बोर्ड्स का अलग सेक्शन। तो सेक्शन आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स का विजिट कीजिए, थोड़ा सा नीचे दिखता है बट दिख जाएगा। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। वेलकम टू आरजी लेक्चर्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स के सम्स। लेट्स स्टार्ट। पहला सम, अ फैन इज रोटेटिंग एट 90 आरपीएम। स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं हमको फिजिक्स में डेटा वेटा निकालने नहीं आता है। अगर आपको फिजिक्स का डेटा निकालने नहीं आता है, आपको मैं बता दूं, आप यूनिट देख के डेटा निकाल सकते हो। यूनिट क्या है? आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। रिवॉल्यूशन तो इंग्लिश वर्ड है, पर मिनट। कौन सी फिजिक्स की क्वांटिटी है जिसका यूनिट पर मिनट पर सेकेंड ऐसा होता है? सो दैट इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी। तो मुझे इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है? दी गई है 90 आरपीएम के बराबर। क्या आरपीएम चलेगा? क्या आंसर है नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज ये हमारा एसआई यूनिट नहीं है। सो 90 रिवॉल्यूशन पर मिनट नहीं चलेंगे। सो इवेंचुअली यहां पर मुझे इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स, तो यहां पर मैं डाल दूंगा 60 सेकंड्स। 0 0 कैंसिल, 3/2 आरपीएस रिवॉल्यूशन पर सेकंड हो जाएगा मेरा आंसर, जिसको मैं लिख सकता हूं 1.5 के बराबर। तो ये हो जाता है मेरा फ्रीक्वेंसी। इट इज देन स्विच ऑफ। पंखे को क्या कर दिया है? पंखे को बंद कर दिया है। सो पंखे को बंद कर दिया है मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो आप लोगों को पता होगा 9th स्टैंडर्ड की जो आप फिजिक्स पढ़ते थे उसमें 5 क्वांटिटीज होती थी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंड टाइम। बट अभी एंगुलर में है सारी चीजें। तो आपके पास होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो यहां पे पंखा लास्ट में बंद हो चुका है। सो पंखा बंद हो चुका है मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? यहां पर 0 रेडियन पर सेकेंड के आपकी बराबर है। इट स्टॉप्स आफ्टर 21 रिवॉल्यूशन। तो पंखे ने कितने चक्कर लगाए हैं? पंखे ने लगाए हैं यहां पर 21 रिवॉल्यूशंस। मतलब पंखा अगर यहां से स्टार्ट हुआ, एक चक्कर, दूसरा चक्कर, ऐसा करते करते पंखे ने लगाए हैं 21 रिवॉल्यूशंस। तो आपको पता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक रिवॉल्यूशन लगाता है तो उसमें 2 पाई रेडियन का एंगल कवर होता है। कितना एंगल कवर होता है? 2 पाई रेडियन का। तो 21 में कितना होगा? सो एक चॉकलेट इतने का, तो 21 चॉकलेट कितने के होंगे? सो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 पाई से। तो हमारी फॉर्मूला होती है थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एन, जहां पर एन होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस।
तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई इंटू 21, सो मुझे मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू दी, हमारा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 42 पाई रिवॉल्यूशंस मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे। सो थीटा बेसिकली रिवॉल्यूशंस नहीं, थीटा इज इक्वल टू दी हो जाएगा 42 रेडियंस के यहाँ से बराबर। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय इट टू स्टॉप, तो मुझे निकालना क्या है, मुझे कैलकुलेट करना है यहां पर समय, टाइम निकालना है। क्या दिया गया है आगे, अज्यूमिंग दैट द फ्रिक्शनल टॉर्क इज कांस्टेंट। सो बात वही है, अभी फ्रिक्शनल टॉर्क, सर क्या है ये, टॉर्क सुना था, फ्रिक्शनल टॉर्क, ये क्या है ये सब चीजें। देखो 9th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड में हमने सीखा था, आप काइनेमेटिक इक्वेशंस सिर्फ और सिर्फ तभी यूज कर सकते हो जब आपका लीनियर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, काइनेमेटिक इक्वेशंस यूजफुल ही नहीं है। तो एक्सेलरेशन रिलेटेड होता है फोर्स से, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स भी आपका कांस्टेंट ही होता था। तो अभी वो लीनियर दुनिया थी 9th और 11th की, ये एंगुलर दुनिया है। सो एंगुलर दुनिया में लीनियर फोर्स की बात नहीं होगी, एंगुलर फोर्स की बात होगी, विच इज बेसिकली टॉर्क। तो ये जो लास्ट का स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, ये आप लोगों को दिया है कि आप लोगों को एक प्रकार से हिंट मिले, ओके, कि फ्रिक्शनल टॉर्क इज कांस्टेंट। ये क्यों दिया गया है, दिया गया है ताकि आप लोगों को हिंट मिले कि फॉर्मूला यूज कौन सा करना है। आया क्या समझ में। तो स्टूडेंट्स बोलते हैं फिजिक्स का फॉर्मूला नहीं समझता है, क्वेश्चन नहीं समझता है, फिजिक्स ही नहीं समझती है। नहीं, आपको क्वेश्चन रीड करना सिखाया नहीं गया है। तो ये क्वेश्चन रीड करने का प्रोसेस होता है, सीख जाएंगे। यहां पर मैं ब्लेम गेम खेलने नहीं आया हूं, आप भी ब्लेम गेम मत खेलना, अभी मौका मिला है, सीखते जाइए। चलिए, तो इतना समझ गया कि काइनेमेटिक इक्वेशंस यूज होंगी। सो 3 काइनेमेटिक इक्वेशन होती है, v इज इक्वल टू होता है u प्लस at के बराबर, s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर के बराबर, v स्क्वायर इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a s के यहां से बराबर। सो ये हमारे हो जाते हैं बेसिक से फॉर्मूला। अब निकालना टाइम है तो सबको लगेगा ये और ये यूज करें, बट नहीं, आपको एक्सेलरेशन पता ही नहीं है। देखो फ्रीक्वेंसी पता है तो ओमेगा होता है 2 पाई n के बराबर, है ना। तो आप इनिशियल फ्रीक्वेंसी, इनिशियल आप एंगुलर वेलोसिटी तो निकाल सकते हो, बट आपको एक्सेलरेशन भी नहीं पता है, टाइम भी नहीं पता है। फिर स्टूडेंट बोलते हैं सर हमको समझता नहीं है कौन सा फॉर्मूला कब यूज करें। सो कौन सा फॉर्मूला कब यूज करें का हमारा बहुत ज्यादा बेसिक प्रोसेस होता है। 2 अननोन अगर एक इक्वेशन में है तो सेंस ही नहीं बनता है उसको यूज करने का। तो इधर भी 80 दोनों अननोन है, यहां भी 80 दोनों अननोन है। सो एक ही फॉर्मूला बचती है जहां पे सिंगल अननोन है, तो हम वही यूज करेंगे। सो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से हमारा हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as के बराबर। बट ये तो लीनियर फिजिक्स की फॉर्मूला है, मुझे एंगुलर फिजिक्स चाहिए, तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा के बराबर। फाइनल वेलोसिटी है 0, तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर। यहां पर एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी 2 पाई n, हो जाएगा इसका स्क्वायर। अल्फा फाइंड करना है, टीटा कितना है, सो टीटा आई थिंक सो 42 पाई के बराबर है। सो टीटा है 42 पाई के बराबर, 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी है 1.5 के बराबर, बट मुझे नहीं अच्छा लगता ये पॉइंट की चीजें, मुझे 3/2 ज्यादा अच्छा लगता है। सो मैं 3/2 का ही स्क्वायर लूंगा। सो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहां से 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहां से 4, यहां से बचेगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 84 अल्फा टाइम्स ऑफ पाई हो जाएगा यहां से मेरा इक्वेशन। 4 और 4 हो जाएंगे कैंसिल, यहां से बचेगा 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 पाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहां से 84 अल्फा पाई के बराबर। भेज दूंगा इस क्वांटिटी को वहां पे, मुझे मिलेगा 9 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो जाएगा 84 टाइम्स ऑफ पाई के बराबर इज इक्वल टू दी अल्फा। पाई का स्क्वायर और पाई हो जाएगा कैंसिल, अल्फा मुझे मिलेगा -9 पाई अपॉन 84 के बराबर, जो कि ऑब्वियस भी है क्योंकि मेरा पंखा लास्ट में रुक जा रहा है। तो इसका मतलब मैं एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूं, मैं डी एक्सेलरेट कर रहा हूं, तो आंसर तो माइनस में ही आना चाहिए। तो कुछ लोग यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, तो यहां पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इवेंचुअली मुझे निकालना टाइम ही है, तो मैं यहां इसको क्यों सॉल्व करूं। सो टाइम के लिए अभी मैं कोई भी इक्वेशन यूज करता हूं तो मैं पहली इक्वेशन ही यूज कर देता हूं, v इज इक्वल टू u प्लस 80 के बराबर। इसको कन्वर्ट करेंगे एंगुलर में तो हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा t के बराबर।
फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी है 2 पाई एन के बराबर, अल्फा कितना मिला है, अल्फा मिला है -9 पाई डिवाइडेड बाई 84 के बराबर, यहाँ पे है समय। माइनस का टर्म यहां लेकर आ जाओ, हो जाएगा 9 पाई डिवाइडेड बाई 84 टाइम्स ऑफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एन, एन कितना है, एन है 3/2 के बराबर। 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, पाई और पाई हो जाएगा कैंसिल, टी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 84 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 9। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 84 डिवाइडेड बाय 3, सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 जा 6 बचेगा 24, 3 8 जा 24 और 28 सेकेंड्स इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, तो ये था हमारा आज का पहला सम। ऐसे सम्स एग्जाम में आते हैं, हाँ, ऐसे सम्स आपके एग्जाम में आते हैं और आया भी है। तो दोनों बातें हैं, नए भी आते हैं, पुराने भी आते हैं, पीवाईक्यू भी है बट ये वापस भी आता है। सो ऐसे क्वेश्चंस को कहा जाता है क्लासिकल क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स। ओके, चलिए आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए, सो अ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ रिवॉल्विंग डिस्क। ओहो, सो यहां पर क्या है, एक कॉइन है जो रखा गया है रिवॉल्विंग डिस्क के ऊपर। तो मेरे पास एक डिस्क है जो खुद रिवॉल्व हो रही है। सो डिस्क यहां पर क्या हो रही है, खुद रिवॉल्व हो रही है। उसके ऊपर क्या रखा गया है, एक सिक्का रखा गया है विथ इट सेंटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस। उसका डिस्टेंस कितना है कॉइन का, सो कॉइन का डिस्टेंस है यहां पे 6 सेंटीमीटर के बराबर। It just slips off when the speed of the revolving disc exceeds 45 rpm. Again, डेटा में क्या दिया है सर, हमको नहीं समझता है। आरपीएम दिया है, आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशंस पर मिनट या रोटेशंस पर मिनट, जो भी बोलना है। इट इज अगेन द फ्रीक्वेंसी। सो N1 कितना दिया गया है, N1 दिया गया है 45 आरपीएम के बराबर, यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट के बराबर। तो ये चलेगा तो नहीं, तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा 45 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स, डिवाइड में कर दूंगा यहाँ से 60 सेकंड्स। तो अभी यहाँ से 5 का टेबल लगा देंगे, 5 9 जा 45, 5 12 जा हो जाएगा यहाँ पे 60। 3 का टेबल लगा लेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा हो जाएगा 12। सो 3/4 आरपीएस, जिसको मैं लिख सकता हूं 0.75 आरपीएस हो जाता है यहां से मेरा इनिशियल फ्रीक्वेंसी। बट अगेन 0.75 सब लोगों को क्लिक नहीं होता है, 3/4 थोड़ा सा फ्रेंडली हमें फील देता है। और जब फ्रीक्वेंसी ये है तो रेडियस कितना है, रेडियस है यहां से 6 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये हो जाता है मेरा केस नंबर 1। बोर्ड एग्जाम्स में आपको डेटा अच्छे से लिखना है, एक्सप्रेस कर करके ऐसा लिखो, गिवन डेटा भर भर के चीजें लिखो, यूनिट कन्वर्जन करो, स्टेप्स का मार्क्स मिल जाता है आपको। चलिए, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क, पूछा है ओमेगा कितना होना चाहिए, so that when the coin is at a distance of 12 सेंटीमीटर। तो सिनेरियो दिया गया है सेकंड सिनेरियो, मतलब ओमेगा नहीं पूछा है, सेकंड केस का ओमेगा पूछा है, जब r मेरा 12 सेंटीमीटर के बराबर है एंड इट डज नॉट स्लिप। सो अभी भी स्लिप नहीं हो रहा है, वो सिचुएशन में मुझसे यहां पर चीजें पूछी गई है। बहुत ज्यादा यहां पर हमारा सिंपल लॉजिक है, तो लॉजिक हमारा वही है। आइडियली तो आप लोग ऐसा चाहो तो आप फोर्सेस वोर्सेस रिजॉल्व कर सकते हो एंड वगैरह वगैरह चीजें कर सकते हो। बट यहाँ पर हमारा लॉजिक कैसा लग जाता है, लॉजिक हमारा कुछ इस प्रकार से लग जाता है। मैं आपको चाहूं तो अगेन मैं आपको फिजिक्स लगा के बता सकता हूं। सो अगेन 2 तरीके हैं। पहला तरीका है आप सीधा शॉर्टकट यूज कर सकते हो, और दूसरा तरीका यहाँ पर हो जाता है कि आप सीधा फिजिक्स लगा सकते हो। तो फिजिक्स लगानी है तो फिजिक्स कैसे लगेगी, फिजिक्स आपकी वही लगेगी कि नीचे के तरफ फोर्स है mg, क्योंकि मैं फेमस फिजिक्स पढ़ाने के लिए हूं, है ना, कॉन्सेप्चुअल तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। सो यहाँ mg नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। सो नॉर्मल हो जाएगा यहाँ से mg के बराबर। तो मैंने y एक्सिस के सारे फोर्सेस को क्या किया, यहाँ पर y एक्सिस के सारे फोर्सेस को मैंने यहाँ पर रिजॉल्व किया है। फिर मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, फिर मैं बोल सकता हूं और कौन बचा, तो यहाँ पर और बचता है मेरा फ्रिक्शन, राइट। फिर मैं बोलूंगा जो फ्रिक्शन है वही प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स अगेन। सो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स के 2 फॉर्मूलाज। फिर स्टूडेंट्स का कमेंट आता है हमको फिजिक्स का कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, समझ में नहीं आता है। बंधुओं बहुत ज्यादा सिंपल है। सेंट्रीपिटल फोर्स के 2 ही फॉर्मूला हैं, एक फॉर्मूला है mv²/r, एक फॉर्मूला है mr ओमेगा स्क्वायर। निकालना ओमेगा है तो ओमेगा वाला ही यूज करोगे ना, है ना। सो यहां पर हो जाता है हमारा
एम आर ओमेगा स्क्वायर। चलिए, सो एफ एफ इज इक्वल हो जाता है हमारा यहां से एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो अभी यहां पे सिचुएशन कैसा है, मेरा फोर्स तो वही है ना, सेंट्रिपिटल फोर्स तो मेरा वही रहेगा, राइट। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, दोनों केसेस को यहां पर मैं इक्वेट कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, दोनों केसेस को यहां पर मैं इक्वेट कर सकता हूं, बिकॉज यहां पर अभी अगेन फिजिक्स, अभी ना ये जो मैं आने वाला 1 मिनट बोलूंगा हो सकता है काफी लोगों को नहीं समझे, बट जो गहराई में फिजिक्स पढ़ते हैं उनको समझेगा। ओके, तो कोई भी बोलेगा सर ऐसा कैसा, सिनेरियो अलग है तो सेंट्रिपिटल फोर्स अलग भी हो सकता है, वैल्यू कम ज्यादा भी हो सकता है। तो इन्होंने फिजिक्स का एरर निग्लेक्ट करने के लिए या एरर से बचाने के लिए इन्होंने बात ही मैक्सिमम मैक्सिमम की है। ओके, तो अगर मैक्सिमम मैक्सिमम का बात किया है तो मैक्सिमम लिमिट तो किसी भी चीज का एक ही होगा ना, है ना। तो ये जिनको फिजिक्स के सेंस में समझना था बता दिया, जिनको आम जनता है कुछ नहीं है, दोनों फोर्सेस को इक्वेट करना है। तो मैं क्या बोलूंगा, सेंट्रिपिटल फोर्स पहले केस का और सेंट्रिपिटल फोर्स दूसरे केस का मेरा सेम होगा, बिकॉज इवेंचुअली तो सिक्का नहीं गिरा है और मैक्सिमम लिमिट दोनों का सेम ही होगा। सेंट्रिपिटल फोर्स होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, यहां से भी हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। मास तो कॉइन का वही है, हो जाएगा कैंसिल, R1 और यहां से हो जाएगा दिस थिंग। चलिए, सो क्या हो जाएगा, पहले वाला रेडियस कितना है, सो पहले वाला रेडियस R1 ओमेगा 1 का स्क्वायर अपॉन में R2 इज इक्वल हो जाएगा ओमेगा 2 के स्क्वायर के बराबर। R1 कितना है, 6 के सेंटीमीटर के बराबर, R2 कितना है, 12 सेंटीमीटर के बराबर। आइडियली मुझे यूनिट कन्वर्जन करना चाहिए बट मैं नहीं करूंगा बिकॉज रेशियो में दोनों चीजें कैंसिल हो जाती है। सो यहां से मेरे पास बचेगा 1/2 ओमेगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 2 का स्क्वायर। चलिए, सो ओमेगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ ओमेगा 1 का स्क्वायर। ओमेगा 1 खुद कितना है, सो खुद हो जाता है 2 पाई n के बराबर। सो n यहाँ पे कितना है, सो n है यहाँ से 3/4 के बराबर। सो स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 के बराबर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 16 के बराबर। चलिए, 2 1s are 2, 2 2s are 4, क्या बात है, 2 1s are 2, 2 8s are 16। मेरे पास बच रहा है 9/8 टाइम्स ऑफ यहां से पाई स्क्वायर के बराबर, है ना, 9/8 यहां से पाई स्क्वायर के बराबर। सो अगेन 9.8 का आंसर क्या होगा, 9.8 का आंसर यहां से हो जाएगा हमारा 1 मिनट, यहां पे स्क्वायर भी है। ओके, सो यहां पे ओमेगा 2 का स्क्वायर भी है, फाइन। सो यहाँ पे ओमेगा 2 का स्क्वायर भी है तो इवेंचुअली यहाँ पे रूट लेना पड़ेगा। सो ओमेगा 2 कितना हो जाएगा, ओमेगा 2 यहाँ से हो जाएगा रूट ऑफ मेरा यहाँ से 9 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 के बराबर। चलिए, 9 का रूट 3, पाई स्क्वायर का रूट पाई, फंस गया यहाँ पे रूट ऑफ 8 के बीच में। आइडियली यहाँ पे आपको लॉग बुक का इस्तेमाल करना है, क्या करना है, आइडियली यहाँ पे आपको लॉग बुक का इस्तेमाल करना है। सो मैंने आपको पूरा फिजिक्स बता दिया, मैंने आपको दरवाजे तक छोड़ दिया, यहाँ पे आप लॉग बुक लगा के सिंपल वे में आंसर निकाल सकते हो। जबरदस्ती है नहीं, करके दिखाओ, नहीं हमको इतना भी नहीं करना है, नहीं आप ही कराओ, हम क्यों करें आप ही कराओ। तो अगर ऐसा है तो मैं आपको वो रास्ता बता सकता हूं, रास्ता ये रहेगा कि देखो रूट ऑफ 4 होता है 2 के बराबर, बराबर, रूट ऑफ 9 होता है 3 के बराबर, तो आपका जो 8 है वो ऑलमोस्ट 3 के आसपास ही है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करने का कोशिश करूं, सो पाई तो हो जाएगा यहां से 3.14 के बराबर, रूट ऑफ 8 कितना हो जाएगा, सो अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 2.9 के यहां से बराबर। सो 3 को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं डायरेक्टली, सो 4 3 हो जाएगा 12, 3 1 3 हो जाएगा यहाँ पे +1 हो जाएगा यहाँ से, राइट, 4 3 3 हो जाएगा यहाँ से 9 के बराबर। सो दिस विल बिकम 9.42 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2.9 के बराबर। सो अब आप लोग लॉग, इसका लॉग तो लगाना सभी लोगों को, यहाँ पर सभी उपस्थित लोगों को आता होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा पुराना हो जाता है बट हमारे एग्जाम वाले फेमस हैं पुराने क्वेश्चंस को वापस निकालने के लिए। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन का। A 70 kg man stands in contact against a inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 3 meter. तो यहां पर क्या है, यहां पर मेरे पास है एक रेडियस, एक सिलेंड्रिकल ड्रम है जिसके अंदर एक 70 kg का आदमी रुका है। सो ये कॉन्सेप्ट आपका सिमिलर हो जाता है मौत के कुएं से।
ओके, सो ये कॉन्सेप्ट आपका किससे सिमिलर हो जाता है, जो आपका मौत का कुआं का कॉन्सेप्ट हो जाता है, वेल ऑफ डेथ का कॉन्सेप्ट, तो इससे बहुत ज्यादा आपका ये कॉन्सेप्ट सिमिलर हो जाता है। मास कितना दिया है, 70 kg के बराबर मुझे यहाँ पे मास दिया गया है, ठीक है। ऑफ अ हॉलो सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ रेडियस 3 मीटर, रेडियस कितना दिया गया है, रेडियस दिया गया है 3 मीटर के बराबर, रोटेटिंग अबाउट द वर्टिकल एक्सिस विथ 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट। सो बेसिकली ये ड्रम क्या होता है, यहाँ पर ड्रम रोटेट होता है। सो ये ना ऐसे इंडिया में बहुत जगहों पे ऐसा है, ये एक राइड होती है, जिस राइड में आपको क्या करना है, दीवार से चिपक के रुकना है, वो पूरा का पूरा ड्रम रोटेट होगा, जैसे कप एंड सॉसर का पूरा बेस रोटेट होता है, तो ये भी आपका वैसा ही सिचुएशन है। तो उसका ओमेगा कितना है, सो अगेन रिवॉल्यूशन पर मिनट है, यानी फ्रीक्वेंसी ही दिया गया है 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट के बराबर। बट अगेन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पर मिनट तो नहीं चलेगा। सो क्या करना पड़ेगा, यहां से करना पड़ेगा 60 सेकेंड्स, 0 हो जाएगा कैंसिल, 2 10s एंड यहां पर हो जाएगा 2 3s 6, तो ये हो जाएगा 10/3 RPS के बराबर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे दिया है, सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया गया है, सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है 0.15 के बराबर। बिकॉज दीवार और आदमी के बीच में फ्रिक्शन है, तभी वो गिर नहीं रहा है, नहीं तो स्लिप हो जाएगा 1 सेकंड में। व्हाट इज द मिनिमम रोटेशनल स्पीड ऑफ द सिलेंडर टू इनेबल टू मैन टू स्टक टू द वॉल व्हेन द फ्लोर इज सडनली रिमूव्ड। सो आप लोग डर गए रहोगे कि अरे सर ये क्या है, कैसा करना है, कैसा नहीं करना है। तो यही रीजन है, आपको ये मैं यहां पर बताने आया हूं कि कैसा क्या आपको करना है। मौत का कुआं ही है, मौत के कुएं जैसा ही है, कुछ मत करो, फोर्सेस को रिजॉल्व करो, बात खत्म। चलिए, सो यहां पर इस आदमी के ऊपर नीचे की तरफ क्या एग्जर्ट हो रहा होगा, नीचे की तरफ एग्जर्ट हो रहा होगा mg का फोर्स, धरती इसको खींच रही होगी अपने तरफ। यहां से क्या एग्जर्ट हो रहा होगा, नॉर्मल फोर्स। सो हु प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो जो भी सेंटर के तरफ होता है वही कंपोनेंट प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पे अलग कलर से मैं लिख देता हूं, नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। सो नॉर्मल फोर्स खुद किसके बराबर है, बराबर है यहां पे mr ओमेगा स्क्वायर के। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। धरती नीचे की तरफ खींच रही है बट आदमी नहीं गिर रहा है। सो मौत के कुएं में भी हमने यही किया है। क्यों, कैसे नहीं गिर रहा है, बिकॉज ऊपर की तरफ एग्जर्ट हो रहा होगा यहां पर फ्रिक्शन। चलिए, सो फ्रिक्शन यहां पर एग्जर्ट हो रहा होगा, सो फ्रिक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां पर mg के यहां से बराबर। फ्रिक्शन का खुद का फॉर्मूला क्या होता है, सो बंधुओं खुद का फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू टाइम्स ऑफ n के बराबर। यहां पे क्या है, इक्वल्स टू दी mg। n खुद किसके बराबर है, बराबर है mr ओमेगा स्क्वायर के, इज इक्वल टू दी हो जाएगा mg। निकालना क्या है, हमें निकालना है यहां से ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, हो जाएगा g अपॉन में यहां से म्यू टाइम्स ऑफ r के बराबर। सो दैट्स इट, मैंने यहाँ पे फिजिक्स लगा के फॉर्मूला बना दी। जिन लोगों को ये फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, आप लोग डायरेक्टली भी यूज कर सकते थे। अभी क्या करना है, अभी तो मुझे यहाँ से जस्ट इसको सॉल्व करना है एंड दैट्स इट। चलिए, सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू दी स्क्वायर का रूट हटा दूंगा, सो हो जाएगा जी होता है 9.8 के बराबर। डिवाइड में हो जाएगा, यहां से क्या दिया गया है, सो डिवाइड में है फ्रिक्शन जो कि है 0.15 के बराबर। साथ में क्या है, साथ में है यहां से रेडियस। सो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस यहां से हो जाएगा 3 मीटर के बराबर। सो ये हो जाएगा 3 के यहां से बराबर। चलिए, तो ये हो जाता है हमारा प्रोसेस। इसको मुझे करना पड़ेगा सॉल्व। अगेन आपको यहाँ पे लॉग बुक ही यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, अगेन आपको यहाँ पे लॉग बुक ही यूज करना पड़ेगा, वही ज्यादा ऑप्टिमम होगा। सो लॉग बुक ही जाएगा यहाँ से आपको, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में लॉग कैलकुलेशन लगता है एंड ऑब्वियसली अभी बोर्ड एग्जाम के इतने जल्दी आप नहीं बोल सकते हो कि इसमें लॉग बुक के साथ भी कर दो, बिकॉज वो फिर एक अलग रास्ता हो जाता है। ओके, चलिए, सो यहाँ पे अभी हम इसको कर कैसे सकते हैं, अपना बेसिक मैथ्स में आपको लगा के दिखाता हूँ। सो बेसिक मैथ्स के टर्म्स में हम लोग इसको कर कैसे सकते हैं, तो 9.8 को लिखता हूँ 98, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा एक 10 का फैक्टर, यानी पॉइंट निकलता है तो नीचे आ जाता है 10। यहां से पॉइंट निकलेगा, ऊपर आ जाएगा 100। ओके, सो ये क्या देगा मुझे, ये क्वांटिटी मुझे यहां से क्या देगी, सो मुझे मिलेगा यहां से 15 3 15 3 होता है 45 के बराबर, 15 2 30, 15 3 होता है 45 के बराबर।
और ये 0 और ये 0 हो जाएगा कैंसिल, वहां पे मेरे पास बचेगा एक 10 का टर्म। फाइव का टेबल अगर यहां से लगा दूं, तो 5 का टेबल अगर मैं लगाने का प्रयास करता हूं, सो 5 2 जा होता है 10, 5 9 जा होता है 45। 98 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं, चलो 98 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करता हूं, सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 98, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 9। चलो इनको मैं सेपरेटली लिखता हूं, एक हो जाएगा रूट ऑफ 98, एक हो जाएगा रूट ऑफ 2, एक हो जाएगा रूट ऑफ 9। 98 मिसल पाव खाने गया था, 98 आया है, 100 रुपया देके मैं बोलता हूं कीप द चेंज। ओके, सो अप्रोक्सीमेट लगा दूंगा, सो ये हो जाएगा मेरा 100। चलिए रूट ऑफ 2 कितना होता है 1.414, रूट ऑफ 9 कितना होता है 3 के बराबर, रूट ऑफ 100 कितना होता है 10 के बराबर, सो हो जाएगा 14.14 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 141 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 जा 15, सो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, बचेगा 21, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, बचेगा 34, सो आपका 46 पॉइंट समथिंग यहां से आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो 46 पॉइंट समथिंग यहां से आपका आंसर हो जाएगा। सो दैट इज द बेसिक्स था यहां पर आपका फंडा। सो माय बैड, यहाँ पर मैंने डबल टाइम एक ही चीज कर दी। सो 1.414 को यहाँ पे मैंने 10 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया है। सो यहाँ पे आपका 4 पॉइंट में आंसर होगा, राइट। सो 10 इंटू 1.414 डिवाइडेड बाय 3, so this will become 14.14 divided by 3, so 4.6 approximately आपका कुछ आंसर यहां से हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है अ मोटरसाइक्लिस्ट इज टू बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट मास इज टू अंडरटेक हॉरिजॉन्टल सर्कल्स इन द सिलेंड्रिकल वॉल ऑफ वेल ऑफ इनर रेडियस 4 मीटर। अगेन वेल ऑफ डेथ का आपका सवाल। वेल ऑफ डेथ में एक्चुअली आपका पूरा सर्कुलर मोशन का फिजिक्स आ जाता है, तो वही रीजन है आपके इसके सवाल फेमस होते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4 के बराबर। कैलकुलेट द मिनिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड बताना है। ओके, सो मुझे बताना है वी मिनिमम यहां पर कितना होगा इसका, एंड मुझे बताना है द फ्रीक्वेंसी नेसेसरी टू परफॉर्म दिस स्टंट। तो मुझे साथ ही साथ यहां पर क्या बतानी है, मुझे फ्रीक्वेंसी बतानी। एंड इस क्वेश्चन में सबसे बेस्ट बात है, देखो आपको g का वैल्यू 10 के बराबर दे दिया है, राइट, है ना। तो g 10 के बराबर दिया है, इसका मतलब आपका ये लोग हेल्प कर रहे हैं, राइट। सो दैट्स इट। सो v मिनिमम का फॉर्मूला तो इसका हमारा फेमस है, डेरिवेशन का ही हिस्सा है, rg डिवाइडेड बाय रूट ऑफ rg डिवाइडेड बाय म्यू के बराबर। आप मेरे बिना नहीं सीख सकते हो फिजिक्स, एक्सेप्ट करो। rg लेक्चर्स इज एवरीवेयर। आपके सर्कुलर मोशन के मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज में rg रूट 3 rg रूट 5 rg है। चलिए, सो r कितना है 4 के बराबर, ग्रेविटी कितना है खुद बोल रहे हैं 10 के बराबर, म्यू कितना है, सो म्यू है 0.4 के बराबर। पॉइंट निकालूंगा, यहां पर आ जाएगा 0, 4 और 4 कैंसिल, 100 का रूट होता है 10, वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड के बराबर। उसके बाद क्या निकालना है, उसके बाद निकालनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सो बोलो v इज इक्वल्स टू दी आर ओमेगा लगा दूं क्या, कम ऑन, क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए क्या है फेमस फॉर्मूला, सर्कुलर मोशन में आपका हर जगह वैलिड है। काफी लोग बोलेंगे सर ऐसा कैसा, ये फॉर्मूला तो हमारा वहां पर था, इसमें कैसे होगा, अरे हर जगह आपका फेमस है, v इज इक्वल्स टू दी आर ओमेगा। ओमेगा कितना होता है, ओमेगा होता है 2 पाई n के बराबर। सो इवेंचुअली n कितना हो जाएगा, n यहां से हो जाएगा v अपॉन में 2 पाई r के बराबर। सो v कितना है 10 के बराबर, पाई कितना है पाई के बराबर, रेडियस कितना है, रेडियस है यहां से अपना 4 के बराबर। इसी को हमको सॉल्व करने का प्रयास यहां से करना है। सो 10 डिवाइडेड बाय 8 पाई, राइट, है ना, कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू दी 10 डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स ऑफ पाई। 2 फाइजा होता है 10, 2 फोरजा होता है 8, सो 5 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ पाई। 5 डिवाइडेड बाय पाई को वैसा ही रखता हूं, यहां से कर देता हूं 1/4, 1/4 होता है 0.25 के बराबर, तो यहां पे हो जाएगा 0.25 इंटू 5 अपॉन में हो जाएगा 3.14 के बराबर। चलिए, सो अभी यहां से मैं क्या कर सकता हूं, 5 इंटू ये मैं मल्टीप्लाई कर दूं, सो 5 5 हो जाएगा 25, right, so 0.25 into 5, so 5 5s are 25, 5 2s are 10, 12,
सो यहाँ से हो जाएगा 1.25 डिवाइडेड बाय 3.14। यहाँ पे आप लॉग बुक का कैलकुलेशन लगाएंगे, लॉग और एंटी लॉग का आप यूज करोगे, यहाँ से आपको आंसर आ जाएगा। सो दैट इज द बेसिक्स ऑफ फंडा। फिर भी अगर आपको चाहिए आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपको मैं थोड़ा सिखा दूं, कोई बोलता है लॉग बुक नहीं आता है, जजमेंट सिखाओ, सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 12.5 इंटू 10 रेज़ टू में -1, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूं 3.14। सो 3 4 कितना होता है, 3 4 तो 12 होता है, बट यहाँ पे 12 नहीं है, 12.5 है, मतलब 12 से ज्यादा नंबर है। तो नीचे भी कौन सा 3 है, 3 से ज्यादा नंबर ही है ना। सो 3 1 3, 3 4 12, 4 इंटू 10 रेज़ टू -1 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.4 के बराबर। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कैसा चल रहा है सेशन, कमेंट करके बताइए। 4 सम्स हो गए हैं, कैसा लग रहा है, एक होप आ रही है क्या, या थोड़ा सा बेहतर लग रहा है क्या यूजुअल न्यूमेरिकल्स के लेक्चर से। ओके, सो दैट इज द थिंग आई एक्सपेक्ट कि आपको कुछ डिफरेंस लगना चाहिए। एक जजमेंट सीख लिया कैलकुलेशन का, या कोई एक न्यू चीज भी सीख ली तो बस इनफ है उतना, राइट। फिर उसको ही प्रैक्टिस करते जाना रहता है। चलो, a vehicle is moving on a circular track whose surface is inclined toward the horizon at an angle of 10 degree. So आपका बैंक्ड रोड का सवाल है, थीटा दिया गया है 10 डिग्री के यहाँ पे बराबर। The maximum velocity with which it can move safely is 36 किलोमीटर पर आवर। सो वेलोसिटी कितना दिया गया है, वेलोसिटी दिया गया है 36 किलोमीटर पर आवर के बराबर। मैं आपको बता दूं ये सब चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, आप किलोमीटर पर आवर को यूज नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप मीटर पर सेकंड में पहुंच जाओगे। ओके, सो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर पर सेकंड में पहुंचते हैं। 18 1 18, 18 2 36 हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड के बराबर। कोई बोलेगा सर ऐसे कैसे 5/18, हमको तो नहीं पता, तो ये तो आपको 10th में पता होना चाहिए था अभी कैसे नहीं पता। सो देखो किलोमीटर पर आवर का लॉजिक कैसा होता है, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। 0 0 0 0 कैंसिल, 2 5 10, 2 3 6, तो हो जाता है 5/18 के बराबर। तो मैं चाहता तो ये पूरा ऐसा कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकता था, बट इतना नीडेड नहीं होता है। ओके, इतना ज्यादा नीड यहाँ पर नहीं होती है करने की। चलिए, सो दैट इज द बेसिक्स ऑफ फंडा। यही चीज हमारी यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होती है। चलो, सो इसमें हमारा लॉजिक कैसा लगेगा, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। सो मुझे क्या करना है, मुझे लेंथ यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक का कैरी फॉरवर्ड करना है। सो अभी लेंथ वेंथ का यहाँ पे आंकड़ा कहां से आया, अभी ये लोग पाई के लिए बारे में भी बोल रहे हैं कि पाई का वैल्यू आप 3.14 के बराबर लो। सो पहले तो हम पढ़ते हैं, अ व्हीकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक हुज सरफेस इज इंक्लाइंड टुवर्ड द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री। अब 10 डिग्री दिया है तो इतना तो समझ जाता है कि हमारा ये देखो, अभी ना हम स्टेप्स में सोचते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है एग्जाम्पल तौर पे। तो इतना तो मुझे पता है कि अगर ये बैंक्ड रोड की बात करते हैं, सो v इज इक्वल टू यहां से रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, तो अपना फॉर्मूला लगता है बैंक्ड रोड का। ओके, तो अगर मुझे कहीं r पता चल जाए तो मैं लेंथ निकाल सकता हूं। इतना ज्योमेट्री तो आता है कि लेंथ कितना होता है 2πr के बराबर। सर्कल का लेंथ कितना होता है बंधुओं, मैग्नेटिक मटेरियल्स क्लास 12th, सर्कल का लेंथ होता है हमारा 2πr के बराबर। सो दैट्स इट, यही है हमारा बेसिक्स ऑफ फंडा। सो वेलोसिटी हो जाएगी 10 के बराबर, r यहाँ पे पता है क्या, सो r ही तो निकालना है। सो मैं कर देता हूं 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी। अब ग्रेविटी के बारे में कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है ना, तो मैं अगर वेलोसिटी 10 है मैं जी को भी 10 के बराबर ही लेता हूं। साथ में हो जाएगा यहां से 10 ऑफ 10 डिग्री। ओ हो। सो यहाँ पर अब हम लोग फंस गए, राइट। एंड अब मुझे यहाँ पे लॉग बुक का ही इस्तेमाल अनफॉर्चुनेटली करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये परिस्थिति में तो आपको लॉग बुक ही लगेगा, बिकॉज आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो अभी यहाँ पर मैं लॉग बुक खोल रहा हूँ डिजिटल। सो इसमें मुझे जाना है नेचुरल टेंजेंट में, एंड नेचुरल टेंजेंट में मुझे देखना है 10 डिग्री कितना है। सो 10 ऑफ 10 डिग्री है यहाँ पे 0.1763 के बराबर। कितना है यहाँ पर है मेरा 0.1763 के बराबर। चलिए 0.1763
1763 के बराबर है यहाँ से मेरा 10 डिग्री। सो यहाँ से 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 के बराबर, r इंटू में हो जाएगा यहाँ से 10 इंटू दिस थिंग। चलिए, सो यहाँ से मुझे रेडियस कितना मिलेगा, सो यहाँ से ये और ये हो जाएगा कैंसिल, मुझे r कितना मिल जाएगा, r मुझे यहाँ से मिल जाएगा 10 डिवाइडेड बाय, सो r कितना मिल जाएगा मुझे यहाँ से 10 डिवाइडेड बाय मुझे मिल जाएगा 0.1763 के यहाँ से बराबर। सो अगेन ऐसे सिचुएशंस में आपको लॉग बुक का ही यूज करना है। ये चीज मैं आपको अच्छे से बता दूं, ये सिचुएशंस में आपको लॉग बुक ही बचा सकता है, और तो आपको कोई भी चीज यहाँ से बचा नहीं सकती है, बिकॉज अभी इसका कैलकुलेशन ना हम नहीं कर पाएंगे। इसका कैलकुलेशन आप कितना भी करो आपका एरर बढ़ता जाएगा, करने में कुछ नहीं है, बट यहाँ पे क्या होगा, हमारा एरर बचता जाएगा। चलिए, अब बोला क्या है, बोला गया है कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। सो लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो एक सर्कल का लेंथ कितना होता है, सर्कल का लेंथ हो जाता है यहाँ से 2 पाई आर के बराबर। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर, सो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू में हो जाएगा पाई इंटू में हो जाएगा आर, आर कितना है यहाँ से 10 डिवाइडेड बाय 0.1763 के यहाँ से बराबर। चलिए, तो अभी ये थोड़ा सा आपका अलग हो गया, सो इधर आपको लॉग एंटी लॉग लगा के ही सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो आपका अनवांटेड एरर बढ़ता चला जाएगा। सो 10 टू जा होता है 20, यहां से हो जाएगा 20 पाई डिवाइड में हो जाएगा 0.176। अभी मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा राउंड ऑफ करने का कोशिश करता हूं। सो 3 को गायब कर देता हूं क्योंकि 5 से छोटा नंबर है। 6 और 7, सो 6 और 7 को यहाँ पर ऐसा, अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे, नहीं सर ये क्या है लॉग बुक के साथ कराओ, तो इसका मतलब आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। अरे कुछ तो करो भाई खुद से, लॉग कैलकुलेशन आपको ही करना पड़ेगा एग्जाम में, है ना। चलिए, सो एआई आ गया है, बट एआई के साथ खुद की स्किल्स जिंदा रखनी है। काफी लोग ऐसे ही गिव अप कर दिए कि एआई आ गया चलो, ओके तो खुद को आप खुद ही नहीं मारना है, खुद का दिमाग जिंदा रखना ही है हमेशा। अब इंजीनियरिंग में कैलकुलेटर का यूज होता है, ओके तो मैं चाहूं इधर कैलकुलेटर लेके बैठ सकता हूँ कि सीधा कैलसी पे करते जाऊं, बट नहीं, जजमेंट जितना हो रहा है अपने हिसाब से अपने को बेस्ट करते जाना है। तो 3 को गायब कर सकता हूं, यहाँ पे 6 है तो इसको भी राउंड ऑफ करके यहाँ पे मैं 8 लिख सकता हूं, तो ये मेरे पास कुछ आंकड़ा यहाँ पर बच जाएगा। चलिए, सो मेरे पास क्या बचता है 20 पाई और डिवाइडेड में बच जाता है यहाँ से 0.18 के मेरे पास चीजें बराबर। चलिए, सो अभी यहां से मैं क्या कर सकता हूं, सो उसको लिख सकता हूं 20 इंटू 3.14। चलिए, डिवाइडेड में क्या है 0.18 के बराबर। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं 2 इंटू 31.4, डिवाइडेड में क्या लिख सकता हूं 0.18 के बराबर। 4 टू जा होता है यहाँ पे हमारा 8, 2 1 जा होता है 2, यहां से हो जाएगा ये 6 के बराबर 62.8 अपॉन में यहाँ से 0.18 के बराबर। यहां से क्या लिख सकता हूं 62.8 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 10 रेज़ टू में यहां से -2 के बराबर। अब 18 को इससे मल्टीप्लाई करने का हम प्रयास कर सकते हैं। सो 18 डिवाइडेड बाय 62.8, तो 18 2 जा नहीं लगेगा, 18 3 जा लग जाएगा, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3 54। सो पहला डिजिट हो जाएगा 3, यहां से हो जाएगा 54। ये पॉइंट निकाल देता हूं, यहां से आ जाएगा 10, 54 यहाँ पे बचेगा 6, बचेगा 88। सो यहाँ से 18 का लग जाएगा 5 जा, सो 8 5 जा 40 और 5 1 जा 5 9, सो 18 यहाँ से हो जाएगा 4 जा। तो आपका 3 4 डिजिट तो कंफर्म है, आएगा ही आएगा, है ना। एंड उसके बाद आपका समथिंग लाइक आ जाएगा 8 4 जा 32 72, सो 34 पॉइंट समथिंग आपका आएगा। और डिवाइडेड में यहाँ पे बचेगा -2 और +1, सो इट विल बी -1 एंड ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा इंटू 10 रेज़ टू +1। सो 340 आपका मिनिमम 3 डिजिट रहेगा, ये 3rd डिजिट आपका इनसिग्निफिकेंट है, पॉइंट में आगे कुछ और आपका आंसर रहेगा। सो ह्यूमनली मेरे में तो इतना शक्ति है रात के 2:30 बजे। सो बाकी तो आइडियली तो ये आपको लॉग बुक यूज करना है, फटाफट से लॉग एंटी लॉग लगा के आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें आपका अप्रोक्सीमेशन है, अगेन यहां तक कंफर्म है, इसके आगे राम भरोसे है, बिकॉज ये जजमेंटल कैलकुलेशन है। चलिए, इतना तो करो, इतना तो करो, कुछ तो लेके जाओ। चलिए आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं हमारा वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन महाराष्ट्र वालों का
फेमस क्वेश्चन हो जाता है। क्या हो जाता है? महाराष्ट्र वालों का फेमस क्वेश्चन हो जाता है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मीटर गॉज ऑफ अ रेलवे ट्रेन। तो मीटर गॉज रेलवे ट्रेन एट अ प्लेस वेयर द ट्रेन इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इज 50 मीटर। अब ये क्वेश्चन में होता क्या है, ये क्वेश्चन में कुछ हमारा ऐसा लॉजिक लगता है, ये क्वेश्चन हमारा फिक्स है सालों से। ओके तो आप लोगों को एज अ स्टूडेंट में भी कम समझे, आप लोग बोलो अरे सर ये क्या दे दिया है, ऐसा क्या दे दिया है, एंड वगैरह वगैरह। फिक्स क्वेश्चन है फ्रॉम द ईयर्स। ओके ऐसा नहीं है कि अभी अभी बना है, ये आपका सालों से ही फेमस क्वेश्चन रहा है। तो यहां पर हमारा लॉजिक कैसा लग जाता है, हमारा फाइंड द एलिवेशन ऑफ द आउटर रेल अबव द इनर रेल। तो देखो जब हम बैंकिंग ऑफ रोड्स करते हैं, क्या करते हैं, जब हम बैंकिंग ऑफ रोड्स करते हैं, सो बैंकिंग करने से क्या होता है, बैंकिंग करने से यहां पर हमारा कुछ ना कुछ एंगल बनता है थीटा, और ट्रेन हमारी चलती है कुछ ऐसे बैंक्ड रोड पे। तो ये जो लेंथ होता है ना, ये वाला जो लेंथ, ये लेंथ को बोला जाता है 1 मीटर लेंथ। क्या कहा जाता है? इस लेंथ को कहा जाता है 1 मीटर लेंथ। कोई बोलेगा ऐसा कैसा 1 मीटर लेंथ, कहां दिया है, कैसे दिया है, कब हुआ, मुझे नहीं पता। सो इस वजह से ट्रेन का नाम ही है मीटर गॉज ट्रेन। तो उसका जो गेज है, इसको आसान भाषा में गेज कहा जाता है, वो ही 1 मीटर का है। तो अभी यहां पर ये 1 मीटर का गेज है, एंड यहां से हमारा एक मैं एलिवेशन निकाल सकता हूं h। तो ये हमारा बेसिक डायग्राम होता है, फिक्स है। ये आपको ऐसा मीटर गॉज ट्रेन दिखे, आप सीधा ये डायग्राम बना दो। अब डेटा में क्या दिया है, डेटा में दी गई है मुझे वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। डेटा में क्या दिया गया है? रेडियस। रेडियस कितना है? 50 मीटर के बराबर। तो मुझे थीटा नहीं दिया है। तो देखो बैंक्ड रोड है तो आप v इज इक्वल्स टू दी रूट ऑफ आर जी टेन थीटा तो सीधा यूज करना ही शुरू हो जाओ। आप बिना सोचे समझे वो फॉर्मूला यूज करना स्टार्ट हो जाओ। तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल्स टू दी हो जाएगा यहां से रूट ऑफ आर जी टेन थीटा के बराबर। हर सम में हूं मैं, हर सम में चलिए तो यहां से हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी इज इक्वल्स टू दी हो जाएगा 10 ऑफ थीटा के बराबर। v स्क्वायर कितना होगा? सो हो जाएगा 10 इंटू 10। रेडियस कितना है? सो रेडियस है यहाँ पे हमारा 50 के बराबर। ग्रेविटी कितनी है? सो ग्रेविटी है यहाँ पे हमारी 10 के बराबर। सो 10 और 10 हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, 0 और 0 हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, बचेगा मेरे पास यहाँ पे 1/5 है ना। सो 1/5 जो मेरे पास यहाँ पे बचेगा, 1/5 कितना होता है? 0.2 के बराबर। सो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ यहाँ से 0.2 के बराबर। तो अगेन मुझे लॉग बुक का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, एंड मुझे थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। सो थीटा की वैल्यू जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मेरा चार्जिंग खत्म हुआ है, सो आई नीड टू चार्ज। मेरा नहीं, मेरा है थोड़ा सा तो है अब तक। चलिए इसको मुझे दूर करना पड़ेगा यहाँ से। चलिए सो यस इट्स वर्किंग। चलिए सो यहाँ पे हमको अभी थीटा निकालना पड़ेगा 0.2 का। सो 0.2 का यहाँ पे 10 थीटा कितना है? सो 0.2 मुझे चाहिए डिग्री में, राइट? 0.2 सो 0.2 का हमें 10 थीटा निकालना है, राइट? कुछ गलत तो नहीं हुआ मुझसे, 1/5 ही आया था। 0.2 तो अप्रोक्सीमेटली जो 0.2 की क्लोजेस्ट वैल्यू है वो वैल्यू आ रही है यहां से डिग्री चाहिए ना पहले तो वो वैल्यू आ रही है 11 डिग्री। ओके और यहां से 11 डिग्री एंड अप्रोक्सीमेटली 19 मिनट्स, राइट? 11 डिग्री 19 मिनट्स यहां से मेरी वैल्यू आ रही है। ओके सो 0.2 आ रहा है, राइट? यहां से तो अपना वैल्यू आ रहा है 11 डिग्री, राइट? 11 डिग्री एंड यहां से अपना अभी अगेन अगर आप 9.8 लेते हो जी की वैल्यू तो आपका आंसर अलग आएगा। ओके तो आपको एग्जाम में अगर बोला नहीं गया है कि जी का वैल्यू 10 लो तो आपको नहीं लेना है, बट यहाँ पर अभी लॉग बुक मुझे फिजिक्स सिखाना है प्लस कैलकुलेशन में सिखा रहा हूँ, जजमेंटल। लॉग बुक सिखाना इस वीडियो का कोई इंटेंशन मेरा नहीं है। तो यहाँ पे 0.2 का कितना आ रहा है? सो 11 डिग्री और यहां से अपना आ रहा है 18 मिनट और साथ में एक आधा मिनट और ऐड कर दूं, सो हो जाएगा यहां से 19 मिनट आ रहा है मेरा यहां से थीटा। सो एलिवेशन मुझे निकालना था,
सो एलिवेशन का मतलब मुझे हाइट निकालनी है, तो मुझे पता क्या है ऑपोजिट और सामने क्या है मेरे हाइपोटेन्यूज, तो यहां से हो जाएगा साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा क्या होता है ऑपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूज। सो h इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से L साइन थीटा के बराबर। L कितना है, L तो है 1 के बराबर, तो यहां से मुझे सीधा निकालना है साइन ऑफ 11 डिग्री एंड 19 मिनट्स। ओके, तो मैंने वहां से थीटा का वैल्यू निकाला एंड यहाँ पे थीटा का वैल्यू डालेंगे, सो कितना हो जाएगा साइन ऑफ यहां से 11 डिग्री एंड 19 मिनट्स। सो 11 डिग्री साइन का एंड 19 मिनट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 1959 और मिनट्स में मुझे ऐड करना है, सो डेट विल बी 1959 प्लस हो जाएगा यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 6 के बराबर। सो ये हो जाएगा 1959 के आसपास, यानी 196 यानी 19 पॉइंट आपका 6 के बराबर आप यहाँ से बोल सकते हो। ओके, सो दैट वुड बी द बेसिक सा हमारा फंडा। ठीक है, सो ये हो जाएगा अपना 19 पॉइंट हमारा 6 के बराबर, सारी चीजें हमारी एडजस्ट करते करते। ओके, तो आई होप आपको प्रोसेस समझा। प्रोसेस हमारा यही है, आपका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस यही है v इज इक्वल टू दी रूट ऑफ आर जी टेन थीटा को पहले यूज करो, एंड जब आर जी टेन थीटा को आप यहां से यूज कर लोगे तो v हमको पता है, r हमको पता है, g हमको नहीं पता है, यहां से थीटा मिल जाएगा। जो भी थीटा का वैल्यू मिलता है इस इक्वेशन में यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो, जिसमें लेंथ आपका ऑलरेडी क्या है, लेंथ आपका ऑलरेडी यहां पे 1 के बराबर है। ठीक है, सो ये आपका सेंटीमीटर में है। हाँ, मैं यहाँ पर एक बार लिख लूं, सेंटीमीटर में मैंने कन्वर्ट करके लिखा है बिकॉज लॉग की रिजल्ट आपकी 0.19 के फॉर्मेट में होती है, राइट। साइन कभी भी 19 नहीं हो सकता है, साइन का वैल्यू 1 से अंदर ही होता है, तो दिस वैल्यू वाज बेसिकली 0.196, जिसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो हो जाता है 19 पॉइंट हमारा 6 के बराबर। चलिए आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ इसमें हमारा लॉग बुक नहीं लगेगा। देखो मैं चाहूँ तो मेरे पास चॉइस था, मैं इजी सवाल ला सकता था, राइट, है ना, इजी क्वेश्चन लेके आने का, आपको खुश करने का, मस्त व्यूज आएंगे एंड ऐसा होगा वैसा होगा वगैरह वगैरह, बट मैं चैलेंजिंग जो आइडियल है फिजिक्स का लेवल वही लाया हूँ। इतना तो आपको भी समझ रहा होगा, राइट, कि मैं चाहता बेसिक लाइक करो ये करो, ऐसा नहीं चलता है फिजिक्स में। चलिए, A flat curve on a highway has a radius of curvature of 400 मीटर एंड इवन जितने भी MHT CET बैच के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं मेरे, ओके, सो जो भी हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा लगा होगा कि वाह यार सर, बोर्ड एग्जाम्स में आप एकदम अलग प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, जबकि MHT CET के सम्स में अलग स्ट्रेटेजी होती है, राइट। कई लोगों को एक पर्सपेक्टिव का विजन तो दिखा होगा। जो भी हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं एक बार कमेंट करके बताना आपको कैसा डिफरेंस लग रहा है बोर्ड के न्यूमेरिकल्स मुझसे करने में एंड वर्सेस CET के न्यूमेरिकल्स। चलिए, सो आर है 400 मीटर के बराबर, कार गोज अराउंड अ टर्न विथ अ वेलोसिटी ऑफ 32 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सो दैट इट विल प्रिवेंट द कार फ्रॉम स्किडिंग। आज का सबसे इजी क्वेश्चन, आप इसको बोल सकते हो v इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे यहां से म्यू आर जी के बराबर। चलिए, हो जाता है यहां से v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी इज इक्वल टू दी म्यू v का स्क्वायर, सो 400 नहीं, वेलोसिटी है 32, सो हो जाएगा 32 इंटू यहां से 32। r कितना है 400 के बराबर, ग्रेविटी कुछ बोले हैं, सो ग्रेविटी बोला है 9.8 मेंशन कर दिया है 9.8 के बराबर, तो यहां तो आपको सिर्फ और सिर्फ लॉग ही लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन मैं प्रिसाइसली सॉल्व भी नहीं करूंगा बिकॉज इतना ज्यादा नीड नहीं है अनवांटेड मेहनत करने का, तो आप यहाँ पे प्रॉपर लॉग बुक लगाइए एंड इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। सो लॉग लगाओ, उसके बाद एंटी लॉग लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट में जो भी लॉग बुक लेके बैठा है आंसर बता देना, दूसरे लोग उसके कमेंट में वेरीफाई करें कि आपका आंसर सही है या नहीं। बढ़ते हैं आगे की तरफ, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया है अ सर्कुलर रेस कोर्स ट्रैक हैज अ रेडियस ऑफ 400 मीटर, 500 मीटर, रेडियस कितना है 500 मीटर, एंगल ऑफ बैंकिंग कितना है 10 डिग्री के बराबर है एंगल ऑफ बैंकिंग, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पे 0.25 के बराबर, कंप्यूट मैक्सिमम स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग। मुझे क्या बताना है, मुझे पहले तो बताना है उसका मैक्सिमम स्पीड कितना है। ओके, सो मैक्सिमम स्पीड बताना है,
बट अभी ना इन लोगों ने थीटा दिया है ना, इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने थीटा दिया है। अब कोई बोलेगा सर हाँ इसमें नई बात क्या है, नहीं नहीं आप समझे नहीं। अब क्या होता है, अगर थीटा नहीं दिया हो तो फॉर्मूला यूज की जाती है v इज इक्वल्स टू दी रूट ऑफ म्यू आर जी। अगर है ना, अगर म्यू नहीं दिया हो, थीटा दिया हो, तो फॉर्मूला यूज हो जाती है v इज इक्वल्स टू दी आर जी टेन ऑफ थीटा के बराबर। इधर म्यू भी दिया है, इधर थीटा भी दिया है, तो वो जो नहीं बड़ा वाला डेरिवेशन है, विशाल डेरिवेशन, कम ऑन, इससे बड़ा वाला डेरिवेशन, बड़ी फॉर्मूला आती है, तो इस सम में वो यूज होगी। ओके, तो समझा क्या कब कौन सी फॉर्मूला यूज होती है। सिर्फ थीटा दिया है आर जी टेन थीटा, सिर्फ म्यू दिया है म्यू आर जी, रूट ऑफ म्यू आर जी, दोनों दिया है तो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो जिन लोगों को याद नहीं है वो सिंपली टेक्स्ट बुक में से देख के लिख सकते हैं, बिकॉज अब सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश मत कीजिए। सो हो जाएगा यहां से आर जी ब्रैकेट के अंदर म्यू प्लस टेन थीटा, एंड यहां से हो जाएगा हमारा 1 माइनस टेन थीटा के यहां से बराबर, एंड सारी चीजें हमारी आती हैं रूट के अंदर। तो ये फॉर्मूला अगेन काफी लोगों ने यूज अगर किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो आपको मैंने बता दिया कि कैसे करना है। 1 माइनस म्यू टेन थीटा होता है, म्यू दोनों जगह प्रेजेंट रहता है। अब सेकंड क्या पूछा है, सेकंड पूछा है ऑप्टिमम बताना है। शब्द कौन सा यूज किया है, ऑप्टिमम। तो ऑप्टिमम का हमारा टेक्स्ट बुक में क्लियर कट फॉर्मूला गिवन है, आर जी टेन थीटा। ऑप्टिमम के लिए हमारा वही फॉर्मूला है, बिकॉज ऑप्टिमम के लिए हम इवेंचुअली क्या करते हैं, ऑप्टिमम के लिए इवेंचुअली हम लोग म्यू को गायब ही कर देते हैं, सो तभी ही ऑप्टिमम स्पीड मिलती है। तो अगेन कुछ फिजिक्स नहीं है, कैलकुलेशन का ही खेल है, जिसमें लॉगबुक अगेन कंपलसरी लगेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा करके यहां पे बता देता हूं, एंड बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो। सो आर है 500 के बराबर, जी है यहाँ पे हमारा 9.8 के बराबर, म्यू कितना लेना है 0.25 प्लस हो जाएगा यहां से 10 ऑफ 10 के बराबर। ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस म्यू कितना है 0.25, साथ में लेना है 10 ऑफ 10 डिग्री के यहां से अगेन बराबर। सो ये हो जाएगा मेरा पहला आंसर। आप इसको कृपया करके सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं मैं कभी भी MHT CET के क्वेश्चंस को छोड़ता नहीं हूं। ओके, कभी भी ऐसा दिखेगा नहीं कि मैंने आपको बोला है कैलकुलेशन खुद कर लेना, बस यहां तक ही मैं करूंगा। बट अभी ऑप्शन नहीं है, समय भी कम है, डिमांड भी आपकी अचानक आई है सब लोगों की, तो हम लोगों को कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सो इसको आप होमवर्क क्वेश्चन करके कंसीडर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, होमवर्क क्वेश्चन करके कंसीडर कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को हम नाम देते हैं होमवर्क क्वेश्चन 2। स्टूडेंट्स कमेंट में एक दूसरे के साथ वेरीफाई कर सकते हैं कि इसका क्या ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को हम नाम दे सकते हैं होमवर्क क्वेश्चन 1। ओके, चलिए सो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सर्कुलर मोशन का, एंड उसके बाद हम लोग रोटेशनल मोशन के तरफ चलते हैं। सो दिया गया है इन अ सर्कस अ मोटरसाइकिलिस्ट हैविंग अ मास ऑफ 50 kg मूव्स इन अ स्फेरिकल केज। अब स्फेरिकल केज दिया है, स्फेरिकल केज मतलब आपका टॉपिक हो गया ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, सो यहाँ पर हमारा रेडियस कितना है, सो एक स्फेरिकल केज है मेरे पास, यहाँ पे रेडियस कितना है, सो रेडियस है इसका 3 मीटर के बराबर, एंड और कोई डेटा दी है हमको, मास दिया गया है, सो मास है यहाँ से 50 kg के बराबर। सो 50 kg का मास है यहाँ पे, रेडियस है यहाँ पे 3 मीटर के बराबर, एंड calculate the least velocity with which he must pass the highest point। हाईएस्ट पॉइंट पास करना है विदाउट लूजिंग कॉन्ट। तो इसका तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, राइट, v इज इक्वल टू दी रूट ऑफ आर जी, हमारा डायरेक्ट यहां से फॉर्मूला हो जाता है। रेडियस कितना है 3 मीटर के बराबर, ग्रेविटी अगेन वही बात है, देखो लॉग बुक है तो आप 9.8 सीधा डालो, जो भी आंसर आ रहा है आप लोग इसको डायरेक्टली यहां से सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, और क्या पूछा है, कैलकुलेट द लीस्ट वेलोसिटी विथ विच ही मस्ट पास द हाईएस्ट पॉइंट विदाउट लूजिंग द कॉन्टेक्ट, ऑल्सो कैलकुलेट हिज एंगुलर स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट। सो मुझे साथ ही साथ क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। सो एंगुलर वेलोसिटी तो होता है v इज इक्वल टू दी आर ओमेगा, सो ओमेगा इज इक्वल टू दी हो जाएगा यहाँ से v डिवाइडेड बाय r के बराबर। तो अभी मैं अप्रोक्सीमेटली निकालने का प्रयास करता हूं। सो 9.8 को मैं 10 लेना प्रेफर करूंगा। सो यहां से हो जाएगा हमारा, वैसे मैं एक चीज आपको बता दूं, आपका 5% का चेंजेस चलता है, दैट इज अ रूल।
ओके तो ऐसा नहीं है कि 100% इतना और इतना ही आपका आंसर होना चाहिए, 5% का फ्लक्चुएशंस चल जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा ये 30, सो रूट ऑफ 30 किसके बराबर होगा? देखो सिंपल सा बात है, अगर रूट ऑफ 25 होता तो आंसर 5 होता, अगर रूट ऑफ 36 होता तो आंसर 6 होता। सो ये अप्रोक्सीमेटली बीच में आ रहा है, सो ये हो जाएगा अपना 5.5 के यहां से बराबर। यही वेलोसिटी अगर यहां पुट करूंगा सो हो जाएगा 5.5 डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस है 3 के बराबर, पॉइंट निकाल दूंगा यहां पे हो जाएगा 10, 3 1 जा 3 एंड बचेगा यहां से 25, 3 8 जा 24.3, 18.3 डिवाइडेड बाय 10 मुझे कितना दे देगा? मुझे दे देगा 1.83 के यहाँ पे बराबर। सो ओमेगा हो जाएगा मेरा 1.83 रेडियन पर सेकंड के यहाँ से बराबर, ठीक है। और ये हो जाएगा 5.5 मीटर पर सेकंड के यहाँ से बराबर, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं आप लोगों को एक अप्रोच समझ गया होगा कि कैसे करना है, क्या करना है, आपको कुछ तो मदद मिला होगा, कुछ तो, राइट। अभी वो कुछ तो में स्टूडेंट वेरी करेगा आपको क्या समझा, क्या टेक अवे किया आपने इस सेशन से। चलिए सो स्टार्ट करते हैं लेटर हाफ ऑफ द चैप्टर, जहां पे कुछ सवाल हम रोटेशनल मोशन के करेंगे। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है सो कर दो, ब्रेक ले लो, पानी नहीं पिया है तो पी लो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। सो थोड़ा सा एक ब्रेक लेकर के हम वापस से इसको रीस्टार्ट आप करिए। चलिए सो लेट्स गो। दिया गया है अ टॉर्क ऑफ 400 न्यूटन, सो टॉर्क दिया गया है यहाँ पे 400 न्यूटन का। सो न्यूटन तो फोर्स का यूनिट होता है, एंगुलर फोर्स का यूनिट हो जाता है न्यूटन मीटर। एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ अ मास 40 kg, मास कितना है बॉडी का? बॉडी का मास है यहाँ से 40 kg के बराबर। प्रोड्यूसेस एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है? 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का एंगुलर एक्सेलरेशन यहां पर है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉडी। सो टॉर्क का मेरा फॉर्मूला क्या होता है? सो टॉ इज इक्वल टू हो जाता है यहां से आई टाइम्स ऑफ अल्फा के बराबर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही निकालना है, सो आई इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से टॉ डिवाइडेड बाय अल्फा। टॉक कितना है? सो टॉक हो जाएगा 400 के बराबर। अल्फा कितना है? सारी चीजें एसआई यूनिट में ही दी गई हैं 20 के बराबर, 0 0 कैंसिल, आंसर हो जाएगा 20। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी यूनिट लिखना पड़ता है, हाँ मैंने कहीं कहीं यूनिट नहीं लिखा है क्योंकि मैं तो लिखा है इस तो मोस्टली, बट आपको यूनिट लिखना है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम आर स्क्वायर। तो एम का मतलब होता है केजी, आर स्क्वायर का मतलब होता है मीटर का स्क्वायर। तो ये हो जाता है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहां से बेसिक सा फॉर्मूला। चलिए रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन का कुछ ही किसी भी चीज से लेना देना नहीं है। रेडियस ऑफ गायरेशन सीधा हो जाता है मेरा आई इज इक्वल टू दी एम के स्क्वायर के बराबर। आई कितना है? 20, मास कितना है यहाँ से? मास है 40 इज इक्वल टू दी हो जाएगा यहाँ से के का स्क्वायर। 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा हो जाएगा 4, के इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√2। ये तो फिजिक्स का फेमस वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू 0.707 हो जाएगा मेरा यहाँ से रेडियस ऑफ गायरेशन। तो हमने बेसिक फॉर्मूलाज का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। सो रेडियस ऑफ गायरेशन के सम्स आपके ऐसे ही होते हैं। अगर कभी ऐसे शेप वेप का दिया जाए कि रिंग है ये है, तो फिर रिंग का फॉर्मूला एक तरफ डाल देना एम आर स्क्वायर और दूसरी तरफ उसी को इक्वेट कर देना एम के स्क्वायर से। दिया गया है रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज डबल्ड। तो मेरे पास अगेन क्या है यहाँ पर? अगेन मेरे पास है एक सॉलिड सा स्फीयर जिसका रेडियस क्या कर दिया है? रेडियस कर दिया है डबल। सो सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू होता है 2/5 हमारा एम आर स्क्वायर के बराबर, जिसमें रेडियस हो गया है डबल, कीपिंग इट्स मास कांस्टेंट। कंपेयर करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस एनी डायमीटर। तो आपका सॉलिड में कोई एक्सिस का लेना देना है ही नहीं। आपके पास अगर एक स्पॉन्ज बॉल है, आप यहां से एक्सिस पास करो तो भी वो डायमीटर से पास होगी, यहां से पास करो तो भी डायमीटर से पास होगी, यहां से पास करो तो भी डायमीटर से पास होगी, तो उसका तो लेना देना नहीं है। कीपिंग इट्स मास कांस्टेंट। तो देखो कभी कभी क्या होता है ना, आपको जब ऐसे सिचुएशन दिया जाए कि आपका मटेरियल होमोजीनियस है, आपका मटेरियल एक ही मेटल से बना हुआ है एंड वगैरह वगैरह, तो ऐसे सिचुएशंस में मास को हमको कन्वर्ट करना पड़ता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम में, फिर वॉल्यूम को हमको रेडियस से कंपेयर करके चीजें करनी पड़ती हैं। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी मटेरियल रिलेटेड बात नहीं किया गया है, तो सिंपल है, कुछ भी नहीं होगा। I2
इज इक्वल टू हो जाएगा 2/5 यहां से mr2 का स्क्वायर, साथ में हो जाएगा I1 इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से 2/5 हमारा mr1 का स्क्वायर। सो 2/5m हो जाएगा कैंसिल, R2 कितना हो चुका है, सो R2 हो चुका है अपना 2 टाइम्स ऑफ यहाँ R1 के बराबर, एंड यहाँ पे ऑलरेडी मेरा R1 है, सो यहाँ पे हो जाएगा इनका स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 4 के बराबर। सो I2/I1 का जो रेशियो है वो रेशियो कितना है, 4 के बराबर, या फिर आप दूसरे वे में ऐसा भी बोल सकते हो I1/I2 का रेशियो कितना है, सो दैट इज बेसिकली 1/4 के बराबर। ओके, तो ऐसे सम्स में आप याद रखना, अगर आपको कुछ ऐसा दिया गया है कि आपका मटेरियल कांस्टेंट है, होमोजीनियस है, तो तब जब हम कंपेयर करते हैं तो हम डेंसिटी को भी पिक्चर में लाते हैं, बट इधर डेंसिटी का कुछ भी ऐसा लेना देना नहीं है, तो फिर हमारा सिंपल वे में ही ये सम हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 10 kg। सो 10 kg का हमारा मास है। मैं सॉलिड स्फीयर पे ही मास्टरी करा रहा हूं, बिकॉज आप 2 महीने में या 2-3 हफ्तों में 6 पैक नहीं बनाएंगे, तो आप कुछ चीजें समझो बट उनको अच्छे से समझो, ताकि एग्जाम में अगर कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाए तो आप लोगों ने सीखा, एटलीस्ट एक ही चीज के ऊपर मास्टरी की रहे। चलिए, तो सॉलिड स्फीयर का मास है 10 kg, उसका रेडियस है यहां से 0.5 मीटर के बराबर। कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.4 मीटर फ्रॉम द सेंटर। तो देखो, अभी हम सॉलिड स्फीयर यहां पे बनाते हैं, तो जो मैं सॉलिड स्फीयर बनाऊंगा तो पहले तो मुझे क्या करना है, पहले तो मुझे जो सॉलिड स्फीयर का सेंट्रल एक्सिस है, तो आप कहीं से भी एक्सिस पास करो, आपकी एक्सिस सेंटर से ही पास होगी, ये चीज तो आप सभी को पता है। आप यहां से पास करो, यहां से पास करो, यहां से पास करो, तो एक्सिस तो सेंटर से ही पास होगी। तो पहले तो मुझे वही निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे वही चीज यहां से निकालनी पड़ेगी। सो I इज इक्वल्स टू दी क्या होता है, सो हो जाता है 2/5 यहां से हमारा mr² के बराबर। मास कितना है, मास है यहाँ पे 10 के बराबर। R कितना है, R है यहाँ 0.5 के बराबर। 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 0.25 के बराबर। पॉइंट निकलेगा, नीचे आ जाएंगे 2 0, 1 0, 1 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा 1 के बराबर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर कितना आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर आ जाता है 1 के बराबर। सो दैट वुड बिकम 1 kg मीटर स्क्वायर, राइट है ना, 1 kg मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर बोला गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ बताना है, सो हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.4 मीटर फ्रॉम द सेंटर। तो ये मेरा स्फीयर है, ये मेरा यहां से रॉड है, और मुझे डिस्टेंस कहां बताना है, 0.4 मीटर, रेडियस है 0.5 के बराबर। तो मुझे कुछ ये एक्सिस पे मुझे डिस्टेंस बताना है कि मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। सो ऑब्वियसली दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, सो यूज करूंगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है जहां फाइंड करना है, कहां फाइंड करना है, इस एक्सिस पे फाइंड करना है, तो इसको नाम दे दूंगा मैं इज इक्वल्स टू दी, जहां पता है, कहां पता है भाई, सेंटर पे पता है कितना है 1 के बराबर, प्लस mh² के बराबर। h का मतलब होता है दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, तो हो जाएगा यहां से 0.4 के बराबर। जो भी स्टूडेंट्स को पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करने नहीं आता है, मेरे वीडियोस को देखो, मैंने इसको बहुत ज्यादा अच्छे से समझाया है। मेरे जो MHT CET के मैराथन्स हैं वो फेमस हैं इन सब चीजों के लिए। ओके, चलिए, सो 0.4 स्क्वायर के बराबर। मैं लास्ट ईयर मैराथन नहीं ले पाया था बिकॉज ऑफ सम रीजंस, मैं बैच में ही पूरा का पूरा एनरोल था, मुझे समय ही नहीं मिला, सो मैं 70 डेज कंटिन्यूसली यूट्यूब पे नहीं आ पाया था। इस साल प्लानिंग तो मेरी है, ओके, बट फिर भी देखते हैं। अब आपने ये सीरीज एक एक्स्ट्रा मुझसे करवा ली है, ओके सो अभी मैं बोल नहीं सकता, राइट। चलिए, सो यहाँ पे हो जाएगा मास कितना है, मास है 10 kg के बराबर। सो मास हो जाएगा 10 के बराबर, 0.4 का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा अपना 0.16 के यहाँ से बराबर। सो दिस विल बिकम 1.6 के बराबर, दिस विल बिकम 2.6 के यहाँ पे बराबर। सो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है 2.6 kg
मीटर स्क्वायर, है ना। I इज इक्वल टू दी mr स्क्वायर, सो 2.6 हो जाता है यहां से मेरा फाइनल आंसर। बढ़ते हैं आगे की तरफ एंड डिस्कस करते हैं द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, एंड ये आपका प्रॉपर PYQ है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली हैवी है एंड 2 बार आया है, एक बार नहीं 2 बार ये सवाल आपका आया है एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। एनर्जी ऑफ 1000 जूल इज स्पेंट टू इंक्रीज द एंगुलर स्पीड ऑफ अ व्हील। ओके, सो एनर्जी कितने का स्पेंड किया गया है? एनर्जी स्पेंड किया गया है 1000 जूल का। सबसे पहली बात, एनर्जी यहां पर कहां से आ गया? सो 1000 जूल का एनर्जी स्पेंड किया गया है टू इंक्रीज द एंगुलर स्पीड ऑफ अ व्हील फ्रॉम 20 रेडियन पर सेकेंड तो 30 रेडियन पर सेकेंड। सो ओमेगा 1 कितना है? ओमेगा 1 है 20 रेडियन पर सेकेंड। साथ में क्या है? ओमेगा 2, ओमेगा 2 कितना है? 30 रेडियन पर सेकेंड। So that is the basics of फंडा। Calculate the moment of inertia of the wheel। तो देखो डेटा दिया कैसा गया है? डेटा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, एनर्जी इंक्रीज करने में लगी है। तो मुझे इंक्रीज के टर्म्स में डेटा है, मुझे प्रॉपर वैल्यू नहीं है। मुझे ऐसा बोला गया है कि जो इंक्रीज करने में एनर्जी लगा वो इतना है। सो बेसिकली मुझे कहीं ना कहीं चेंज इन एनर्जी यहां पर दिया गया है। क्या दिया गया है? चेंज इन एनर्जी। और चेंज इन एनर्जी दिया गया है, सो ऑब्वियसली बात है दैट बिकम्स फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। सो आपका एनर्जी होता क्या है? सो रोटेशनल डायनामिक्स में एनर्जी होता है हमारा हाफ I ओमेगा स्क्वायर के बराबर, है ना। और एनर्जी चेंज पॉजिटिव आया है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वैल्यू मेरी बड़ी यहां पे होगी एंड ओमेगा 2 बड़ा मुझे दिया भी हुआ है। सो यहां पे कैसा हो जाएगा? डेल्टा E इज इक्वल्स टू दी E2। E2 कितना है? सो E2 हो जाएगा यहां से हाफ I ओमेगा 2 का स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा हाफ I ओमेगा 1 का स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा बिकॉज पहिया वही है, सिर्फ उसका ओमेगा का वैल्यू कम ज्यादा करके हमने स्पीड बढ़ाया है। तो यहां से क्या हो जाएगा? यहां से मेरा हाफ I निकल जाएगा कॉमन, ब्रैकेट के अंदर बचेगा मेरा ओमेगा 2 का स्क्वायर, माइनस में बचेगा यहां से ओमेगा 1 का स्क्वायर। यहां पे आ जाएगा मेरा डेल्टा E। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा E डिवाइडेड, या फिर उसको ऐसे ही रखेंगे हम बिकॉज मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सो ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा E अपॉन में यहां से हो जाएगा ओमेगा 2 का स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा यहां से मेरा ओमेगा 1 का स्क्वायर। चलिए, सो अभी डेल्टा E कितना है? सो वो है मेरा 1000 के बराबर। इंक्रीज इन एनर्जी कितना है? 1000 के बराबर। ओमेगा होता कितना है? सो होता है 2 पाई n के बराबर। सो हो जाएगा 2। अभी ये मुझे डेटा दिया गया है तो मुझे इतना n1 n2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है। सो रेडियन पर सेकंड में ही दिया है ना। सो ओमेगा 2 कितना है? 30 के बराबर। सो दिस विल बिकम 30 का स्क्वायर माइनस दिस विल बिकम हमारा 20 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू 1000। सो 3 3 होता है 9 और यहाँ पे 0 है तो दिस विल बिकम 900। 2 2 होता है 4 बट यहाँ पे भी एक 0 है सो दिस विल बिकम 400। इसको इवेंचुअली अगर मैं यहाँ से और सॉल्व करने की कोशिश करूंगा सो हो जाएगा 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहाँ से 500। 500 1 होता है 500, 500 2 हो जाएगा 1000। आंसर आ जाएगा यहाँ से 4 के बराबर। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा? 4 के बराबर। चलिए, सो हो गया इजीली, बट डेटा इसमें अगेन घुमा फिरा के भी आता है, ठीक है। सो यहाँ पे अपना बस यही निकालना था आए। सो यूनिट यहाँ पे लिख दूंगा मैं केजी मीटर स्क्वायर के यहाँ से बराबर। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे दिया गया है अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 1 kg रोल्स। तो यहाँ पे डेटा दिया गया है रोल्स के टर्म्स में। अगर रोल्स के टर्म्स में डेटा दिया गया है तो मुझे फिर रोल्स के टर्म्स में ही यानी रोलिंग मोशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो एनर्जी इज इक्वल टू कितना होता है? आपका रोलिंग मोशन का एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर 1 + k स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारा r स्क्वायर। सो ये हो जाता है हमारा रोलिंग मोशन का एनर्जी। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 1 kg रोल्स ऑन अ टेबल
विथ अ लीनियर स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। लीनियर स्पीड कितना है, 2 मीटर पर सेकंड के बराबर मुझे बताना है। मास भी दिया गया है, सो आपको डेटा तो अच्छा खासा दे दिया है यहाँ पर। मुझे बताना है टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। सो यही है आपका रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। अब सॉलिड स्फीयर के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे पहले k का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, सो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। बट रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करें तो वो कितना होता है, सो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है हमारा mk² के बराबर। m और m कैंसिल कर दूं और यहां से मैं k²/r² का अगर वैल्यू निकाल दूं, सो ये हो जाता है मेरा 2/5 के बराबर। तो आपको सॉलिड स्फीयर, आपका रोलिंग मोशन सिर्फ और सिर्फ, देखो सॉलिड स्फीयर आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तभी मैंने पहले ही कहा था, तो हमको बार बार यही यूज करना है सॉलिड स्फीयर। क्योंकि रोल क्या होगा आपका, रॉड रोल, रिंग रोल, ये सब रोल के बारे में इतना ज्यादा नहीं होता है, बॉल ही आपका मैक्सिमम कंसीडर किया जाता है। ओके, तो आपको अगर कुछ और दे भी देते हैं तो भी वही है, रिंग का फॉर्मूला mk², डिस्क का फॉर्मूला mk², जो भी है mk² से इक्वेट कर दो। चलिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा हाफ, मास है 1 के बराबर, वेलोसिटी है 2 के बराबर, सो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर 1 + k²/r² कितना है, सो दैट इज बेसिकली 1 + 2/5। 2 2 जा हो जाएगा 4, डिवाइड में हो जाएगा 2, 5 + 2 हो जाएगा 7, 7 डिवाइडेड बाय 5, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 14 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा मेरा करेक्ट ऑप्शन। आप चाहो इसको अगेन आप कर सकते हो, सो 14 को आप क्या कर सकते हो, 2 जा 10, 0.8, 2.8 जूल्स आपका हो जाएगा यहां से रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, या फिर ये आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी ही है, उसको आप अलग अलग नाम है इसी के। सो दैट इज द फाइनल आंसर। समाप्त करते हैं आज के रोटेशनल डायनामिक्स के सेशन को यहीं पे। मेरी जिम्मेदारी, मेरा वादा, या जो भी आप कहो, मेरा कंसीडरेशन मैंने यहां पर समाप्त किया। अब आगे की जिम्मेदारी शेयर करने की, सपोर्ट करने की, चैनल सब्सक्राइब करने की, लाइक, जो भी ये चीजें आप लोगों को पता है मुझसे ज्यादा, आगे की जिम्मेदारी पूरी की पूरी आपकी है। ऐप एंड वेबसाइट rglectures.com, iOS में प्ले स्टोर में RG Lectures ऐप पे आपको इसके नोट्स इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, 1-2 दिन हो सकता है आगे पीछे हो, बट यस आपको मिल जाएंगे। समाप्त करते हैं आज के सेशन को यहीं पे, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।